Hello guys, welcome to in my channel Study with Aman Cool. Today we are going to start the worksheet number 12 of class 8 subject science and date is 11 November 2020 which is given by the Director of Education GN City of Delhi. Student name and teacher name is filled by you. So let's start. The topic is chemical properties of metal. We are already read the physical properties of metal, so we will start the chemical properties of metals. So first of all, today we will know about chemical properties of metal. So first property is reaction with oxygen. मेटल एंड नॉन मेटल की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली प्रीवियस वर्कशीट्स में. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे. जनरली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड. मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. तो ये आपको एग्जाम्पल, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है इसका, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड्स. तो ये हमने पढ़ रखा है. इन प्रीवियस क्लास वी हैड लर्नड दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश. तो हमने पिछली क्लासेस में कर रखा है. हमने 7th क्लास में कर रखा था. चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था, जो चेंजिंग वाला चैप्टर था हमारा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं, जब हम बर्न करते हैं उसे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक वाइट एशेस के फॉर्म में होता है. अगर आपने नहीं देखा तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, आप देख सकते हैं जाके. तो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड लर्न दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन air forms magnesium oxide which is in the form of white ash. When an iron object is kept open in the air, it reacts with oxygen and moisture of air and makes iron oxides which is known as rusting of iron which make it useless. तो ये आपको बताया गया है कि हमने आयरन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है. अगर हम इसे ओपन एयर में रख दें, अगर हम बाहर कहीं रख दें, तो ये ऑक्सीजन के और मॉइस्चर ऑफ एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं. और उस आयरन ऑक्साइड को हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हम कहते हैं ये जंग लग गया आयरन में, और इसे यूजलेस बना देती है, कोई काम की बना देती है. तो आयरन को हम एफ कैपिटल होगा, ई स्मॉल होगा, Fe से लिखते हैं. ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं एंड वाटर को हम H2O से लिखते हैं, H2O. तो ऑक्सीजन प्लस आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड. तो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3. तो ये हमारा आयरन क्या था, मैग्नीशियम का आपका फॉर्मूला है मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन यानी O2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO. तो ये आपको अब एक दे रखी है, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आप पढ़िए इसे. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH2 and copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. तो ये रिएक्शन का हम पढ़ेंगे. जब एक कॉपर वेसल, कॉपर की वायर होती है, कॉपर वेसल होती है, जब उसे एक मॉइस्ट एयर पे लॉन्ग टाइम तक रख जाते हैं, हम कॉपर वेसल के लिए एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हम पूजा करते हैं तो उनमें जो पूजा की थाली होती है वो भी कॉपर की प्लेट होती है. अगर हम लॉन्ग टाइम तक एयर में रख दें या हम बाहर रख दें कहीं, तो उसमें ग्रीन कोटिंग होती है, वो हरी से हो जाती है थोड़ी. तो उस ग्रीन मटेरियल को हम कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर कार्बोनेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3. द फॉलोइंग, अब आपको रिएक्शन का दिया गया है फॉर्मूला पूरा. 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन यानी O2 इज इक्वल टू CuOH2 प्लस CuCO3. और ये जो
H2O प्लस CO2 है, ये मॉइस्ट एयर, और 2Cu हमारा क्या है, कॉपर। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या बोला गया हमें, देखते हैं। With the help of an activity, let's find out whether the nature of the oxides of metal is acidic or basic. अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, बेसिक। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि एसिडिक और बेसिक हम कैसे सर्च करते हैं। हम उसे टेस्ट तो कर नहीं सकते। अगर हम ले ले HCl एसिड ले ले, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले, तो हम उसे टच कर लेंगे तो हमारी जीभ भी जल जाएगी। तो हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर में या बेसिक नेचर में, किससे कर सकते हैं। आपको याद है लिटमस पेपर हमने पढ़ा था, ब्लू एंड रेड होते हैं। रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है। वी नीड रस्ट ऑफ आयरन, हमें आयरन जिसमें जंग लगा हो रस्ट ऑफ आयरन चाहिए। टर्मरिक पेपर इंडिकेटर चाहिए। लिटमस पेपर चाहिए रेड एंड ब्लू। एंड टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। तो ये आपको अगर एक्टिविटी जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ये करवाई जाएगी। तो अभी आप इसे सिर्फ पढ़िएगा। कलेक्ट द रेस्ट ऑफ आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ट्राई टू डिसॉल्व इन वाटर। आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी यहाँ पे रस दे रखिए, एक थोड़ी रस्ट कलेक्ट करिए और ट्राई करिए कि जो रस्ट है वो पानी में थोड़ी डिसॉल्व हो जाए। रस्ट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पर रस्ट तो डिसॉल्व ही नहीं होती वाटर में। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ इंस्टेंट ऑफ डस्ट। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, यानी वाइट ऐश ले सकते हैं अगर आपके पास रस्ट नहीं है तो। शेक द मिक्सचर, अब उस मिक्सचर को शेक करिए फॉर अ वाइल एंड टेस्ट इट सेपरेटली विद लिटमस पेपर। अब उस शेक को, जो आपका शेक था, आपके जो टेस्ट ट्यूब में शेक था, उसे थोड़ा हल्के से हिलाइए और फिर उसे ब्लू लिटमस पेपर और लिटमस पेपर से और टर्मरिक पेपर इंडिकेटर से टेस्ट करिए। वी फाउंड दैट रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू एंड द टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स इनटू रेड। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में चेंज हो गया, और जो हमारा टर्मरिक इंडिकेटर था वो रेड में चेंज हो गया, येलो से रेड हो गया। देयरफॉर वी कैन से, तो हम कह सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो बेसिक इन नेचर में है, वो नेचर में बेसिक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। हमने अभी क्या देखा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं हमने अभी रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा। अब हम रिएक्शन विद वाटर देखेंगे, वाटर के साथ कैसी रिएक्शन होती है। तो पढ़ते हैं इसे। Metal reacts with water and produce metal oxides and hydrogen gas. मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, मेटल प्लस वाटर यानी मेटल हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिखा है। सोडियम मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर सोडियम मेटल की आपको इमेज भी दे रखी है। इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन वाटर विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ बहुत तेज़ी से ही, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। सो सोडियम इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसलिए जो सोडियम है उसे केरोसिन ऑयल में उसे रखा जाता है। जानते हैं कि जो केरोसिन ऑयल होता है, जिसे हम जैसे ही लकड़ी पे डालते हैं तो आग अचानक से लग जाती है, क्योंकि सोडियम वाटर से और ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हमें एग्जांपल दिया है, सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, वो बहुत स्लो रिएक्ट करता है वाटर के साथ बताया गया। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर के साथ। वी कैन से दैट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ और बहुत डिफरेंट रेट में। जैसे गोल्ड रिएक्ट ही नहीं कर सकता, मेटल्स आयरन रिएक्ट करता है पर धीरे करता है। तो आपकी जो सेकंड वर्कशीट है इंग्लिश की, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसके साथ। तो आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए अच्छे से। और आप करते हैं हम चेक योर सेल्फ। वाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर इन केरोसिन ऑयल। क्यों सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो करते हैं इसका आंसर।
आंसर आपकी वर्कशीट में भी है, तो आप देख सकते हैं सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव. It's react with very rapidly oxygen and water which produce a lot of heat. So sodium is stored in kerosene oil. बट आपको आपके डाउट क्लियर होने के लिए हम इसका आंसर भी करवाते हैं, तो करते हैं इसका आंसर. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल. इट रीडली रिएक्ट विद, या आप रीडली लिख सकते हैं या रैपिडली लिख सकते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एटमोसफेयर. द रिएक्शन इज सो क्विक, यानी जो रिएक्शन होती है बहुत तेज़ी से होती है. एंड द सोडियम इजीली कैचेस फायर व्हेन एक्सपोर्ट. तो ये आपका वर्ड कट गया, तो आप एक्सपोर्ट कर लेंगे टू एयर. टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन. यानी सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर सकता है, और इसका रिएक्शन पावर है जो बहुत तेज़ है, और ये इजीली फायर को कैच कर सकता है, यानी मतलब इजीली आग लगा सकता है. इसके लिए बचने के लिए, इस एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फाउंड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्ड इन एयर. जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है तो क्या फॉर्म होता है. तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि किसके फॉर्म होता है, वाई डैश के फॉर्म में होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाई डैश. Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO2. वाई आर, तो O2 में आप 2 छोटा लिखेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक से आपका 2 बड़ा हो गया, तो आप 2 ऐसे लिखेंगे, MgO2, आप ऐसे लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडो गेट पेंटेड. अब आयरन डोर्स और विंडो को हम पेंट क्यों करते हैं. तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओपन इन द एयर, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर of air and makes iron oxide, which is known as rusting of iron, which make it useless. So doors and windows get painted to avoid rusting. यानी डोर्स एंड जो विंडोज़ होती हैं उन्हें पेंट इसलिए किया जाता है कि हम उसे रस्टिंग यानी जंग लगने से बचा सकें. तो जंग लगने से बचाते ही हम गैल्वनाइज्ड कर देते हैं. तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है कि गैल्वनाइजेशन क्या होता है. तो हम किसी की जिंक की परत लगाते हैं तो उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, हमने इसकी एक्टिविटी भी करी. तो मेटल ऑक्साइड का नेचर है बेसिक, यानी ये बेसिक इन नेचर होते हैं. तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है. आज का आपका क्वेश्चन है. तो आज का आपका क्वेश्चन है, इस वर्कशीट में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं हम, तो आपको बताना है वाटर को क्या लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर को हम क्या लिखते हैं. तो ये आपने वर्कशीट ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम वाटर को क्या लिखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. बाय बाय गाइज. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ज़रूर, और वाटर का मुझे फॉर्मूला ज़रूर बताना. बाय बाय.